बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार मटन कोरमा की रेसिपी, और ये बहुत आसान रेसिपी है। बिल्कुल जो है ना, ये स्पाइसी नहीं है, इतनी ज़्यादा मसालेदार नहीं है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो आज हम बहुत ही यूनिक स्टाइल में जो है ना मटन कोरमा की रेसिपी तैयार करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इधर मैं ले रही हूँ मटन, हाफ़ के जी हम मटन ले लेंगे और इसको सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लेना है। दही ले लेंगे 1 प्याली के करीब। इसके साथ 2 टेबलस्पून भर के मैं ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 प्याली भर के हमने टमाटो प्यूरी ले लेनी है। तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, उनकी प्यूरी। 3 अदद जो है लार्ज साइज़ के प्याज थे, उनको बारीक सा कट कर लें। और खड़े मसाले ले लें, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। इसके साथ स्पाइसेस की बारी आती है। हम इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड मिर्चें और हाफ़ टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला। जस्ट ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा जो है ना वो हम तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। ऑयल जब गर्म हो जाएगा अच्छे से तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब मैंने प्याज को मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है ना ब्राउन करना है, इक्वली सा ब्राउन करना है, इसलिए इसमें आपने चम्मच हिलाते जाना है। ये देखिए मेरा प्याज इक्वल सा ब्राउन हो गया है। अब हमने इसमें डाल देने हैं खड़े मसाले, और खड़े मसालों की खुशबू आने तक अब हमने इसको भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। बाद में अब हम इसमें डाल देंगे, जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें डाल देंगे मटन, हाफ़ के जी मटन। इसको मैंने अच्छे से सिरका लगा के ना वॉश कर लिया था। सिरका लगाने से जो मटन और बीफ है ना वो बड़े अच्छे से जो है ना वो साफ़ हो जाता है। तो अब हम इसकी बुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर ही इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जब इसकी बुनाई हो जाएगी, फ्राई हो जाएगा ये, तो फिर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। ये जो चारों स्पाइसेस थे, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने अभी गरम मसाला नहीं डाला। इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से जो है ना खुशबू आने तक लहसुन अदरक की इसमें भुनाई कर लेंगे, अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। तो आप देखें इधर मटन की कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। इसका कलर भी जो है ना वो बड़ा मसालेदार सा, टेस्टी सा हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। 1 प्याली जो मेरे पास दही था उसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी, और फेंट के वो हम इसमें डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बकरा ईद की आमद है, और बकरा ईद पर हम लोग घरेलू ख़वातीन ने किचन में जो है ना वो अपनी जी जान मार के बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपियाँ अपनी फैमिली के लिए बनानी है। तो आप लोगों ने ये जो है ना रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, टमाटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की हमने प्यूरी बना लेनी है, और अब इसका पानी भी हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर ही खुश्क करना है, और साथ साथ इसकी भुनाई करनी है। तो माशाल्लाह से आप देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी जो है वो ग्रेवी लग रही है। अभी से ही तो मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, ये बहुत टेस्टी बनी थी। अब आपने इसमें डाल देना है पानी। मैंने इधर 2 ग्लास जो है वो पानी इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब हम ढककर बिल्कुल दम वाली फ्लेम जो होती है ना, लो फ्लेम पर अब हमने इस मटन को गला लेना है। इस पॉइंट पर अगर आप इसको प्रेशर देना चाहें ना तो आप इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर दे सकती हैं। मैं इसको इसी तरह ढककर गला लूँगी। तो इधर आप देखें मटन जो है वो अच्छे से पक गया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी लुक। तो आप देखें मटन को मैंने अच्छे से जो है ना वो गला लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर मैंने इसको पकाया है। अगर आपको इमरजेंसी हो तो आप इसमें प्रेशर भी जो है ना प्रेशर दे सकते हैं इसको। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और आप देखें कितना शानदार सा मटन हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हम लोगों का बहुत ही शानदार सा मटन कोरमा।
बड़े मज़ेदार रेसिपी के साथ आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ये रिव्यूज़ देने हैं इसके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।